300 घर है एक गांव में और वहां कोई 12वीं पास नहीं। ये किसका कारण है? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बड़ा गांव है। जब मैं वहां मीटिंग लेने गया, वहां 150 से 200 150 घर अपने आदिवासी भाइयों के, और वहां पर लगभग 200 वहां पर 80 कम्युनिटी के। जब हमने उनसे पूछा, मात्र 2 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बाकी कोई 10वीं पास नहीं कर पाए। ये बताइए दोस्त किसका है? आप लोग स्वयं चिंतन करिए, दोस्त किसका है? ये गांव वाला का दोस्त है? ये हमारा दोस्त है कि हम पढ़ लिख कर इतने नालायक हो गए कि हम कभी भी अपने भाइयों के बीच में जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझाए कि तुमको भी आना चाहिए। अभी पेपर में निकला था आज से 15-20 दिन पहले कि मध्य प्रदेश में 221 ऐसे हॉस्टल है जिनकी 50% से ज्यादा सीटें खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता। वो अपने बच्चों को इतना भी नहीं पढ़ा पाते कि उनके बच्चे हॉस्टल तक आ जाएं। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी थी जिनको संडे मिला है नौकरी में रहते हुए कि वो संडे में जाते अपने समाज के भाइयों को दिशा दिखाते कि आपको भी अपने बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ना चाहिए। और फिर वो कथा में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, भागवत की कथा में जाते हैं या प्रतीक मिश्रा की कथा में जाते हैं, फिर आपको उल्टा सीधा बोलते हो। अरे भाई, जब आप जाओगे नहीं सही रास्ता दिखाने तो जो गलत रास्ता दिखाएगा वो उनके साथ चल जाएगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा? तो ये जिम्मेदारी है। तो आज के दिन जो कल को एक बड़ा संकल्प लेने वाले हैं, आज के दिन हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि सप्ताह में एक दिन, मैं कभी लोगों से नहीं कहता हूं कि दूसरों से मूल्यांकन कराओ, मैं अपने लोगों से सभी से कहता हूं, कभी आप शाम के टाइम एकांत में बैठकर 5 मिनट अगर चिंतन कर लेते हैं कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन के प्रति कितना सच्चा वफादार हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे। और जब मुझे एहसास हुआ तब मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, यार मैंने बाबा साहब के संविधान से अपनी पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर बना, नौकरी प्राप्त की, और आज मेरी समाज की बहन बेटियों के साथ इतना दुराचार हो रहा है और मैं एसी में बैठकर नौकरी कर रहा हूं, बताओ मुझसे निकृष्ट प्राणी कौन होगा? और उसी दिन फैसला किया था कि पूरी जिंदगी में वेट करना। ये 2020 के दैनिक भास्कर में सभी थी रिपोर्ट। जो ऐसी की महिलाएं हैं, उन 100 महिलाएं अगर बाहर काम करने जाती हैं, 50% महिलाएं काम करने जाने लगी है। 100 महिलाएं अगर बाहर काम करने जाती है तो उनमें से 70 महिलाओं को तो काम आसानी से मिल जाता है, लेकिन 30 महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपनी लागू करनी पड़ती है, तब जाकर चौथा बर्तन छाने कुछ का काम होता है। ये 2020 दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपा हुआ। और हम किस समाज में पैदा हुए? अब बताइए उस ब्राह्मण में और आप में क्या फर्क है? अगर वो केवल अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है और आप केवल अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो बताइए उस ब्राह्मण में और हमें कोई अंतर है? उस शोषणकारी में और हमें कोई अंतर है? हमको केवल अपना परिवार दिखाई देता है, तो वो लोग भी कहते हैं 15% वाले के हमको हमारा परिवार दिखाई देता है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है होता है। और हम भी ये कहते हैं कि समाज के साथ जो होना है वो होता है, लेकिन मैं और मेरा परिवार और मेरे बच्चे सुखी रहेंगे। और कितने दिन रहेंगे? जब आग लगी है मोहल्ले में और उस मोहल्ले में हमारी 4 मंजिल की कोठी है और पड़ोसी का छप्पर, तो आग हमारे घर में आएगी कि नहीं? आप लोग बताएं, आएगी या नहीं आएगी? और जब हम पड़ोसियों के घर बुझाने नहीं गए होंगे, तो जब आग हमारे घर में आएगी तो कौन बुझाने आएगा? कोई आएगा? या हम अकेले बुझा देंगे जब पूरे मोहल्ले से आग लगकर हमारे घर पहुंचेगी? इसलिए अभी जरूरत समाज के बीच जाने की। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ ये शिवपुरी में, मुझे नहीं पता कितने संगठन है और क्या काम करते हैं। मैंने केवल एक कार्यक्रम यहाँ देखा है, आदरणीय दिवाकर सर ने किया था बुद्ध पूर्णिमा पर, और मैंने पूरे शिवपुरी में एक भी सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम पिछले 1 साल में एक भी शिवपुरी में नहीं। और संगठन की बात करो तो 40, 50, 60 तो निकल पड़ेंगे। 10-15 संगठनों के अध्यक्षों से मैंने जाके मिली किया है। तो हमको समझना पड़ेगा इस बात को। हमारे अधिकांश लोग क्या करते हैं, कोई अम्बेडकर जयंती मना लेगा, कोई फुले जयंती मना लेगा, कोई बुद्ध जयंती मना लेगा, तो फिर साल हो जाएगा। ये सामाजिक परिवर्तन का काम 24 घंटे करने का है, तब जाकर ये बात बनेगी। और ये करेगा कौन? ये वही करेंगे जिनके दिलों में दर्द होगा, जिनके हृदय में करुणा होगी अपने भाइयों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन समाज में हम लोगों ने जन्म लिया, जिनके बीच हम पैदा हुए,
उनके प्रति अगर हमारे मन में करुणा नहीं है तो हम कोई भी समाज में परिवर्तन का काम नहीं करेंगे। अगर हमें करुणा है तो करुणा कहां से आएगी? वो केवल ये महापुरुषों के बताए गए मार्ग जो तथागत बुद्ध से शुरू होता है घनश्याम साहब तक चलता है, इनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे, इनको अपना आदर्श मानेंगे, इनको अपना आइडियल मानेंगे तो करुणा पैदा होगी। नहीं तो बाकी जितने भी लोग हैं वो सब हमने देखा है कैसे लूटने में लगे हुए। तो ये 5 नियम हमको बताए हमारे गुरुओं ने, लेकिन यह अर्थ का युग है। अगर आप पंचशील का पालन नहीं करते तो आप बताइए क्या आज दिन में आप बिना पैसे के अच्छा जीवन जी सकते हैं? तो पैसा आने के साधन क्या है? पैसा आने के मुख्य 3 साधन है, जमीन है, नौकरी है और व्यापार। जमीनें आप लोगों के पास बची नहीं।